सुप्रभात आप सभी को। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, यही नारा होता है, यही नारा था शुरुआत से। जब भारत को आज़ाद कराने की कवायद चल रही थी तो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? चूँकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और मातृभाषा इन तीनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। अनुच्छेद 343 में ये उल्लेखित है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, परंतु किसी कारणवश 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में उस समय लागू नहीं किया गया, बल्कि ये प्रावधान इसमें है कि 15 साल के बाद यानी कि 1965 के बाद कभी भी राष्ट्रपति इसे राष्ट्रभाषा के रूप में पारित कर सकते हैं। ये संविधान में उसी समय अग्रिम लागू किया गया था, हालांकि अभी तक ये नहीं हो पाया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी राजकीय कार्य होते हैं, जो भी देश से संबंधित कार्य होते हैं या राज्य से संबंधित कार्य होते हैं, वो पहले अंग्रेजी भाषा में होते हैं, बाद में उसका अनुवाद हिंदी में किया जाता है। जबकि हिंदी को हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें कहीं भी जगह नहीं मिला है, लेकिन चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, विश्व भाषा है, तो और उस समय संविधान सभा के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी माध्यम से पढ़े थे, तो ये मान के चलने के लिए कि काम में, कार्य में सुगमता हो, आसानी हो, इसीलिए अभी कम से कम 15 साल तक अंग्रेजी में ही काम हो। बाद में राष्ट्रपति जब चाहें 15 साल के बाद इसे पूर्ण रूपेण हिंदी के रूप में लागू किया जाए। संविधान आज भी बाट जोह रहा है हिंदी का, और हालांकि बहुत सारे हिंदी भाषी लोग, बहुत सारे देशभक्त इस बारे में बात करते हैं कि हिंदी को विश्व भाषा बनाया जाए। हिंदी विश्व भाषा बनने के सारे गुण इसमें हैं। कम से कम पूरे विश्व में अरबों लोग हिंदी बोलते हैं, अरबों लोगों का मातृभाषा हिंदी है, और पूरे विश्व में 7 से 8 अरब से ज़्यादा लोग नहीं हैं, यानी कि पूरे विश्व में कम से कम 16 से लेकर 20% लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में विश्व भाषा बनने से में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व भाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने मूल रूप से जुड़ना है, तो हिंदी को बचा के रखना होगा। हमें अपने संस्कृति को समझना है, तो हिंदी को मान्यता प्राप्त देना होगा। हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी भाषाओं का ग्रुप है, भाषाओं का समूह है, जो सिंधु नदी से संबंधित इसके नाम हैं। जब यूनान के लोग सिंधु नदी के रास्ते भारत से व्यापार स्थापित किए थे, उस समय ये नाम मिला था हिंदू, और हिंद में रहने वाले लोग जो बोलते हैं उसे कहते हैं हिंदी। हिंदी की जो यात्रा है काफ़ी पुराना है। आज से 4000 साल पहले जब भारत में सिर्फ 2 ही भाषाएं अस्तित्व में था, तमिल और संस्कृत। संस्कृत से बाद में बदलते बदलते हिंदी आया। जैसे संस्कृत से सबसे पहले पाली भाषा में बदला, पाली से अपभ्रंश में, अपभ्रंश में अवहट में, अवहट से फिर प्राचीन हिंदी। ये सारी बातें जो ज्ञान की बातें हैं, चूँकि हमारा मूल श्रोता क्लास 1 के विद्यार्थी हैं, इसीलिए हम ये सारी बातें क्लास में करेंगे, अपने कक्षा में करेंगे। बस हमें इतना याद रखना है
कि अगर हमें अपने संस्कृति से जुड़ना है, हमें अपने जड़ से जुड़ना है, तो हिंदी को उचित स्थान देना होगा।